ओम शांति। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा। भक्ति में श्रद्धा, भावना, भक्ति, प्रेम, पूजा, पाठ, कीर्तन अथवा भिन्न भिन्न प्रकार के रस्म रिवाज ये चलते आए। संगम युग कर बाबा हमको उनका रहस्य समझाते हैं, और जब रहस्य समझ में आ जाता है तो उसका महत्व भी पता चलता है और जो भी कुछ करते हैं वो समझ से करते हैं, प्रेम से करते हैं। पंद्रह दिन का श्राद्ध, पहला 15 दिन के ही क्यों? तो श्राद्ध कहाँ से शुरू हुआ? श्राद्ध की कहानी है शुरुआत की कि करुण बहुत कर्ण पांडवों में, चाहे कर्ण पांडव नहीं था, कुंती का ही बेटा था, पांडवों का भाई था, सूर्य से जन्म मिला तो है तो ब्राह्मण ही ना। यही कहेंगे ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण नहीं, पर सूर्य का बेटा, ज्ञान सूर्य का बेटा। बहुत भक्त था, भावना वाला, दानी बहुत था। पहचान नहीं थी तो विरोधी भी था, कौरवों की सेना में था, परंतु परमात्मा के साथ प्रीत थी, ऐसा कहानी में आता है। तो जब उसने शरीर छोड़ा, छोड़ने का समय था, तो भगवान, वो तो श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं, अर्जुन को शिक्षा देने के लिए कि सेवा का अभिमान नहीं होना चाहिए, कुछ भी करो, सहयोग दो, दान करो, पुण्य करो, निर्माणता से करो। जैसे गीता में सारा ज्ञान कर्म फिलॉसफी का दिया, अब ये अर्जुन को रियलाइज कराने के लिए कि तू बेशक मेरा सखा है और तेरी भावना और भक्तों की भावना में फर्क है, पहचान में भी फर्क है। तो युद्ध के मैदान में, रणभूमि पर जब कर्ण शरीर छोड़ने वाला था तो उस समय श्री कृष्ण अर्जुन के साथ ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पहुंचा और कहा, जब अर्जुन ने, कर्ण ने देखा ये ब्राह्मण आया है, बहुत नमस्कार किया। उस ब्राह्मण का तेज बहुत था, तो कहा कि अभी मैं, ब्राह्मण मेरे पास आया है, मैं खाली हाथ इनको कैसे भेजूं? क्योंकि कभी भी उसने किसी को खाली हाथ नहीं भेजा, दान पुण्य में दानवीर था। सोचा कुछ है नहीं इस समय, क्या दूं? अचानक उसे याद आया, अरे मेरा एक दांत जो है ना वो सोने का है, तो मैं क्यों नहीं अपने दांत को, सोना जो दान करना है तो मैं यही दान कर देता हूँ। उसने ईंट उठाई, जोर से मारी, वो सोने का दांत टूट गया, मुंह से निकल आया। कहा, भगवान और तो मेरे पास कुछ नहीं। सबको भगवान रूप समझते थे,
तो श्री कृष्ण यानी वो ब्राह्मण कहता है कि मैं खून से सना हुआ तो दान नहीं ले सकता। अर्जुन बड़ा प्रभावित हुआ कि देखो कुछ नहीं है तो भी ये दांत तोड़ करके भी दान दे रहा है, इतना दानी, इतना महादानी। मैंने तो भगवान का साथ होते हुए भी इतना पुण्य तो नहीं कमाया, हमेशा उनसे ही पढ़ाई पढ़ी, उनसे ही सीखा, पर ये तो कितना बड़ा दानी है, दानवीर है। तो निर्माणता आई, अपनी सेवा की या फ्रेंडशिप का जो अभिमान था वो टूट गया। भगवान ने अर्जुन को उसको समझाया, अर्जुन कर्ण को, कि मैं दान का महत्व ये है, तुमने स्नेह से तो दिया, प्यार से दिया, परंतु दूसरे दानी अगर दान करते हैं तो कहा जाता है सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, खींच लिया सो रक्त बराबर, कहे गए सच्चे ज्ञानी। ज्ञान ये कहता है, सच्चा ये ज्ञान कहता है, दान जो करना होता है वो दिल से करना होता है, खुशी से करना होता है, प्यार से करना होता है, भावना से करना होता है। वो तुम कर रहे हो, पर इसमें जैसे कि फोर्स भरी है। जैसे कि मैं आपके सामने आया और आपको देना ही है, खून लगा हुआ है, तो सहज मिले सो दूध बराबर। मांगा तो दूध होते भी पानी वाली कर, हमने मांग के किसी से लिया दान, वो दान तो नहीं है, वो तो पानी के बराबर, इसकी वैल्यू नहीं है। और जो अपने आप दिया वो तो कितना महत्व वाला है, पर किसी को जबरदस्ती कहे कि दो, वो तो रक्त के बराबर है, खून के बराबर है। तो खून तुम्हारा तो भावना तो अच्छी है, पर ये खून वाला मैं नहीं ले सकता। अर्जुन को ख्याल आया इसका दान इतना पुण्य, इसका लास्ट घड़ी दान की भावना है, ये इतना पक्का दानी, तो मुझे कुछ इसको सहयोग देना चाहिए। नहीं तो वो तो अर्जुन का विरोधी था। उसने धरती में तीर मारा, अर्जुन ने, पानी निकल आया, गंगा बहने लगी। कर्ण ने वो दांत धोके सोना दान किया। तो कहते उसने सोना बहुत दान किया था। जब वैकुंठ में पहुंचा तो सोना ही सोना। धर्मराज ने रजिस्टर खोला, बहुत दानी है, पर इसने अन्न तो दान किया नहीं है। भंडारे में बाकी तो बहुत सब साधन है, पर अन्न नहीं है। अब अर्जुन खाएगा कहाँ से? दान नहीं किया है, ऐसा कहानी है मतलब। तो फिर उसको धर्मराज ने कहा चलो 15 दिन तुमको देते हैं, 15 दिन की दौलत, टाइम, तुम धरती पर वापस जाओ। अंकुर ने उसने कर्ण ने मतलब ये रिक्वेस्ट की थी मैं नीचे जाऊं तो दान करके आऊं। तो फिर वो आया, उसने दान पुण्य माल सब भेजा। इतना दान पुण्य किया 15 दिन में, जो सारा आधा कल्प खाता रहा। आधा कल्प की बहाने है, मतलब बहुत दान किया। अब वास्तव में तो मरने के बाद भी दान कर सकते हैं अपने लिए। अब अपने लिए तो नहीं करते, अब कहते हैं अपने आप को तो मौत याद नहीं है, पर जो मर गए हैं, जो चले गए हैं, उनका फिर श्राद्ध करते हैं। और ये उसमें वास्तव में अर्थ तो नहीं पता है। अब वास्तव में जो चला गया उसके पास पहुंचेगा। हम भी तो कहाँ से जब आए हैं, तो कहाँ से जब मरे आए, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बच्चे ही थे तो मर गए। किसकी माँ होंगे, किसका दादा होंगे, किसकी सास होंगे, किसके जेठ देवर होंगे, कोई ना कोई पोजीशन वाला होगा ना रिश्ते में। तो अभी वास्तव में पूर्वजों को नहीं दे रहे,
पूर्वज का मतलब है पूर्व जन्म में, पिछले जन्मों में हमने अगर अपने लिए कुछ नहीं किया तो पूर्वजों के नाम से अब कुछ हम करें, हमारा ही भाग्य बने। इसमें अभी दोनों बात हो गई, रस्म रिवाज भी हो गया, परिवार को भी अच्छा मिल गया खाना, ब्राह्मणों की भी पालना हुई, ब्राह्मणों के परिवार की। अब वास्तव में हमारे पास खाना तो नहीं पहुंचता है। श्राद्ध के दिन 15 दिन भूख नहीं लगेगी क्या? आज पहला श्राद्ध शुरू हुआ है तो 15 दिन में आप देखना कोई दिन ऐसा है जो आपको नहीं आज तो मुझे कुछ नहीं खाना है, सारा दिन मेरा पेट भरा हुआ है, या खीर पूरी का स्वाद आया, या जो खाना खिलाया उसका स्वाद आया। नहीं, ये तो हमने अपने ही पूर्व जन्म के कर्मों को पावरफुल बनाने के लिए फिर भक्ति मार्ग में रस्म चली है। कभी भी देर नहीं है, कोई बात नहीं। आपने अगर नहीं कुछ किया तो अब भी कर सकते हो। तो ब्राह्मणों को दान करते हैं और ब्राह्मण फिर इसका फायदा भी उठाते हैं। पता भी नहीं होता है तो भी श्राद्ध करना है जरूर। नहीं बेचारों को पता है तो रस्म चली आती है। तो इस पर कहानी है, एक प्रैक्टिकल कहानी है। एक कुमारी माता जो थी, लड़की शादी करके आई, पढ़ी लिखी तो बहुत थी पर भक्ति रस्म रिवाज कुछ नहीं था उसके पास। सास जो घर में आई, सास ने शरीर छोड़ दिया था। हस्बैंड को तो कुछ पता नहीं था कि क्या करना है, तो कहा पड़ोसी से पूछते रही हमारी माँ क्या करती थी। बेचारी गई पड़ोसन के पास, पूछा कि ये श्राद्ध के दिन हमारी सास क्या करती थी। उसने कहा ऐसा खाना पीना जो बनाते हैं ये बनाती थी, पर वो बिल्ली को बांधती थी जरूर। और हर श्राद्ध में 15 दिन तक वो बिल्ली जो है ना, वो बिल्ली सामने बंधी हुई मैं देखती थी। अब उसको लगा पता नहीं मैं अगर बिल्ली नहीं बांधूंगी तो माता जी नाराज ना हो जावे। बेचारी खास गई, बिल्ली खरीद के लाई, अब बिल्ली बांधी, खाना पीना बनाया। अब वास्तव में कोई भाव तो नहीं था, पता तो नहीं था। पीछे पता चला किसी और से कि घर में बिल्ली थी और खीर बनती है, दूध होता है, दही होती है। तो कहा जाता है किसी को कहीं की, किसी को कहीं की, बिल्ली को दही की। बिल्ली को तो दूध दही चाहिए। अब वो बिल्ली खीर खा जावे तो बच्चों को कैसे खिलाएंगी? तो बिल्ली तो अंदर, क्योंकि वो गहेली हुई थी, अंदर भी आ सकती थी, किचन में भी आ सकती थी, कोई बाहर की बिल्ली तो नहीं थी। तो वो अपनी बिल्ली को बांध देती थी ताकि भोग लगे और बच्चे खा लेने, बिल्ली को फिर बाद में बिल्ली को भी दे देवे। तो इसीलिए वो बिल्ली बांध के बिल्ली को खीर खिलाना, मतलब ये एक रिवाज बन गया। फिर तो ये हुआ, पंडितों ने कहा बिल्ली का दान करेंगे, सोने की बिल्ली मिलेगी। तो कितनी सारी बातें हैं। ऐसे एक और भी कहानी है प्रैक्टिकल। श्राद्ध के दिन थे तो एक लड़का पंडित का, वो भी खेती करता था, आया, बाप के कान में कुछ बोला, कहा हल टूट गया है। बाप ने इशारा दिया, कोई बात नहीं। कथा करते करते उसने कहा कि देखो अर्जुन कारण दान करने के लिए आया, अनाज दान करने के लिए आया, पर कितना बड़ा पुण्य होगा जो अनाज का ढेर उत्पन्न करने वाली चीज है। वो तो क्या है, वो तो हल है, बैल है। तो जो हल का और बैल का दान करे वो तो जन्म जन्मांतर उसका तो श्राद्ध हो जाएगा। तो दूसरे दिन हल मिल गया। कहने का मतलब यह है कि धरती खोदने का हल उसका टूट गया था, तो भी श्राद्ध के नाम से पंडित का तो फायदा हो गया। तो धीरे धीरे क्या है, रूप बदल चलता चला गया, स्वार्थ बढ़ता चला गया। जो देवताएं कितनी सतो प्रधान अवस्था में पूजा करते थे,
तो मूर्ति की पूजा करते थे, देवताओं की चैतन्य चित्र की पूजा करते थे। फिर बाद में यादगार में तत्वों की पूजा करने लगे। अब और गिरावट आ गई तो रियलाइजेशन हुआ हमने अपनी कमाई तो कुछ नहीं की है, तो पूर्वजों के नाम से हम अपना ही भला करते हैं, अपनी ही कमाई करते हैं, अपने लिए जमा करते हैं। और तीसरी बात यह है कि शरीर में रहते हुए, जीवन में रहते हुए कई बार ऐसा होता है जो आपस में रहन सहन मेल मिलाप का नहीं होता है, उतना प्यार नहीं होता है, चला जाता व्यक्ति तो पश्चाताप होता है। तो इस हिसाब से 15 दिन मिलते हैं उन आत्मा को प्यार से याद करने का। जिस तिथि को शरीर छोड़ा उसको पुण्य तिथि श्राद्ध कहते हैं। परंतु कोई महात्मा देवताओं का दिन होता था, जैसे देवताओं की मूर्ति की पूजा होती है, रोज पूजा होती है, क्योंकि दिव्यता है। जब हमारे में सतो प्रधान अवस्था थी तो इतनी ऊंची स्टेज थी, जो चित्र को रोज भोग लगाते हैं, 12 मास भोग लगाते हैं, दिन रात भोग लगाते हैं। ये पवित्रता की ताकत, दिव्यता की ताकत थी। फिर द्वापर में ऋषि मुनियों के नाम से यज्ञ रचते हैं, दान पुण्य करते हैं। फिर और आगे कमी आती चली जाती है, तो महात्माओं के दिन को पुण्य तिथि कहते हैं। पुण्य तिथि क्यों कहते हैं? कि उन्होंने जो पुण्य किया है उनके नाम से हम भी पुण्य करें, हमारा भी भला होवे और जाने वालों की दुआएं मिले। फिर धीरे 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 जिन्होंने शरीर छोड़ दिया उनके साथ हमारा अगर मन का हिसाब किताब ठीक भी नहीं था, रिश्ता ठीक भी नहीं था, तो भी अभी चलो मन की शुद्धि के लिए पश्चाताप न होवे, चलो उनके नाम से हम कुछ दान करें। पर सचमुच देखा जाए तो एक तरीका है अपने पुण्य कर्म करने का। दूसरे के नाम से, प्रेम से, भावना से, श्रद्धा से हमने दिल को साफ किया और अपनी कमाई से उनके नाम से दान किया तो पुण्य मिला ना। इसलिए 15 दिन तक ये चांस मिलता है भोग लगाने का, पर उनके नाम दान करने का। और उसका रिजल्ट ये है कि आधा कल्प की फिर हम कमाई करके जाते हैं। जैसे करण ने जिंदा होते कमाई नहीं की, पीछे आके कमाई की, तो ऐसे फिर से कमाई करना शुरू कर देते हैं। ये है श्राद्ध का मतलब, भाव ये है। परंतु हम फिर योग की शक्ति से उनको दान देवें। भोजन तो हम ही खा लेंगे, घर में बच्चे खा लेंगे, कोई आएंगे वो खा लेंगे, बाकी लोगों के घर में ब्राह्मण के पास भोजन चला जाएगा, ब्राह्मण के बच्चे मौज मनाएंगे। 15 दिन तक रोज खीर पूरी मिलती है, अच्छा अच्छा भोजन मिलता है, नवी नवी सब्जियां निकलती है वो मिलती है। हमने भी बहुत एंजॉय किया है श्राद्ध के दिनों में, क्योंकि हमने काम तो कहते थे हमारा ही श्राद्ध कर रहे हो ना आप, क्यों कि यहाँ खिला रहे हैं। अब पता नहीं पिछले जन्म में कौन थे वो तो याद रही है, परंतु यहाँ तो हम खा रहे हैं। तो सचमुच देखा जाए तो हम अपना ही श्राद्ध अपने आप कर रहे हैं, परंतु अभी श्रद्धा से पुण्य कर्म भी कर रहे हैं, उसी बहाने दान भी कर रहे हैं, जमा भी कर रहे हैं, दुआएं भी मिल रही हैं, दिल में हृदय में शुभ भावना भी पैदा हो रही है। तो इसलिए इसको बड़ा ऊंचा समय मानते हैं और भावना से दान पुण्य करते हैं। मक्खन कैसे निकलता है? दूध से मक्खन निकलता है क्या? है ना, क्या जो माताएं दही बनाती हैं उनको पता है ना मक्खन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। मक्खन निकालने के लिए पहले तो दूध चाहिए ना, खाली दूध से तो नहीं मक्खन निकलेगा। दूध को क्या करना पड़ेगा?
दूध को जमाना पड़ेगा। जमाने से पहले क्या करना पड़ेगा? हम माताएं क्या करते हैं? ठंडे दूध को जमाते हैं क्या? गरम करना पड़ता है ना। गरम करके फिर थोड़ा उसको फिंगर टेम्परेचर कोसा रखना पड़ता है, थोड़ा उबले हुए को ठंडा करना पड़ता है। फिर क्या करना होता है? हा? फिर जमाना है तो क्या करेंगे? दही कहां से लाएंगे? कल वाली दही होगी ना, परसों वाली दही जो होगी वो दूध में डालेंगे तो दूध जमेगा, तो दही से मक्खन बनेगा ना। जम गया दूध, जम गया तो मक्खन बनेगा। तो ऐसे ही रोज बाबा हम बच्चों को ज्ञान दूध देते हैं। अब उसमें जितना जितना हमारा लगन की अगन हमारे में है, लगन में मगन होकर के बाबा की मुरली सुन रहे हैं, उस उत्साह से सुन रहे हैं, तो वो जैसे दूध हृदय की लगन ने, हृदय के प्यार की अगन ने उसको जैसे गर्म किया, स्वीकार किया। ऐसे ठंडे मन से नहीं सुनेंगे, उत्साह उमंग से सुनेंगे। और फिर उसको धीरे 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 अंदर, ये बाबा ने आज ये सुनाया, बाबा ने आज ये बात सुनाई, बाबा ने आज, तो जो बाबा ने सुनाया उसको अंदर लगन से, प्यार से स्वीकार करके उस पर विचार करते हैं। तो वो जैसे कि हमारे जैसे फिंगर टेम्परेचर, यानी हमको स्वीकृति का, हम उसको समा सकते हैं, हम उसको सेट करने की तैयारी कर सकते हैं। तो फिर क्या है? योगर्ट बनाना है तो क्या करना है? आर्ट ऑफ योगा चाहिए ना, खाली ज्ञान सुनना नहीं है। योगर्ट, आर्ट ऑफ योगा। वो जो ज्ञान सुना, मनन करना है ना उस पर, मन में उसका मनन करना है, तो मन मना भाव में स्थित होंगे ना। जैसे आज साकार बाबा ने, आज बाबा की मुरली सुनी, तो हमने बाबा से जो मुरली सुनी, अब वो सुनी तो अंदर सुन करके मनन किया, मन में मनन किया। आज भी बाबा ने कहा, मनमना भाव का मंत्र गीता में मेंशन है, पर बाबा ने शब्द तो मनमना भाव संस्कृत का नहीं बोला था, ऐसे नहीं बाबा ने कहा था। बाबा अभी याद कराते हैं गीता के महावाक्यों को, मन मना भाव, मध्याजी भाव, ये मंत्र है, परंतु इस मंत्र का सार, ये मंत्र मन मना भाव सार है। मन में मनन करो, मैं शरीर से न्यारी आत्मा हूं, और मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा की संतान हूं। तो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के जब मनन किया, तो नेचुरली उसी बाबा के महावाक्यों का मनन करने से उसमें मग्न हो जाएंगे। सचमुच बाबा, आप हमको सृष्टि की आदि मध्यंत का ज्ञान दे करके हमको त्रिकालदर्शी बना रहे हो, हमको ड्रामा का ज्ञान दे करके एक हीरो एक्टर बना रहे हो, हमको आदि मध्यंत की समझ दे करके त्रिलोकी नाथ बना रहे हो, तीनों लोकों का मालिक बना रहे हो। तो जो बाबा ने ज्ञान का विचार दिया, उस विचार को अंदर मनन करने से क्या हुआ? बाबा से रूह रिहान करना शुरू हो गया। अब वो रूह रिहान किया और वो बात अंदर जच गई है, लग गई है, जम गई है, वो योग बन जाएगा ना, योग जुट जाएगा ना। ज्ञान को ही योग में परिवर्तन कर दिया, तो मन मना भाव, मन को भाग गई वो बात, और मन में बाबा से रूह रिहान करना शुरू कर दिया। अब वो चलते फिरते ये हो सकता है ना रूह रिहान। अब फिर उसी बात का अंदर मंथन, उसकी और गहराई में जाए। विचार बाबा ने दिया, अब विचार सागर, उसकी गहराई में चले जाओ। एक एक पॉइंट की गहराई में चले गए तो उसमें जितना जितना उत्साह उमंग है, उतनी उतनी स्थिरता भी है। जैसे सागर में लहर भी है, तो नीचे गहराई में जाओ
तो शांत स्थिर है। तो वो मनन से मगन हो जाने से मन में पॉइंट जो है उसकी वैल्यू का पता चला। जैसे रतन नीचे जाता है गहरा, ऊपर जो है लहरें हैं सागर की, और सागर की लहरों में कौड़ियां हैं, परंतु साथ बड़ी सुंदर हैं, उत्साह उमंग ठंडा का शीतलता है। नीचे बड़ा अच्छा लगता है, उत्साह उमंग आता है बाबा की मुरली की पॉइंट को रिपीट करने का। परंतु जब योग युक्त स्थिति में स्थित हो गए तो वो मंथन अंदर शक्ति बन गया ना, योग शक्ति। वो योग बन गया ना मंथन करने से, योग युक्त स्थिति से मंथन, योग से युक्त हो गई पॉइंट, खाली ज्ञान युक्त नहीं। अब वो ज्ञान भी है, योग भी है। जब ज्ञान और योग हुआ तो उसमें से जो प्राप्ति है, धारणा है, तो मंथन मंथनी होती है ना, तो मंथनी के 3 वो मंथन करते हैं ना, माता मक्खन बिलोती हो ना, तो माथनी से तो होती है ना, तो उसमें 3 या 4 भाग होते हैं ना उसके। तो ज्ञान भी है, वो योग भी है, वो फिर धारणा का धन है, वो मक्खन है, वो शक्ति है, उससे खुशी प्राप्त होती है। उस खुशी से पहले खुद की सेवा हो जाती है ना। तो विचार सागर मंथन का मक्खन क्या रहा, सार ऊपर आ गया और विस्तार नीचे रह गया। मक्खन आया तो क्या हुआ, मक्खन ऊपर तरने लग जाता है तो भारी, पर लाइट होते हुए भी ताकत वाला है। छाछ नीचे रह गया, जो विस्तार है वो नीचे रह गया, सार ऊपर आ गया। उस सार में शक्ति भी है तो सार में खुशी भी है। तो विचार सागर मंथन करने की बाबा विधि बताते हैं, मनन करो, और मनन के साथ साथ उसमें मगन हो जाओ, अंदर उसकी लगन, उस बात को बहुत अच्छी तरह से चित्त से, मन से, चित्त में चिंतन करो। यानी तो उससे क्या होगा कि व्यर्थ चिंतन खत्म हो जाएगा। ज्ञान मंथन से पहले ज्ञान चिंतन है, उससे चित्त में शीतलता आएगी। जैसे छाछ में शीतलता है, ऐसे मन में शीतलता आ जाएगी। चित्त शीतल शांत, तो प्रसन्न चित्त भी होंगे और हर्षित चित्त भी हो जाएंगे। चित्त भी शीतल, चिंतन से चिंता मिट जाएगी। क्योंकि बाबा ने जो बातें सुनाई हैं तो स्वचिंतन भी होने लगेगा ना। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के उस चीज का मंथन कर रहे हैं, तो मंथन से पहले वो चिंतन कर रहे हैं, तो व्यर्थ चिंतन भी खत्म हो गया और चिंता भी खत्म हो गई। क्यों कि खुशी में चिंता खत्म हो जाएगी ना। चिंतन से, स्वचिंतन से, ज्ञान चिंतन से पर चिंतन खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाबा की बात ही अंदर चित्त में आ जाएगी ना। तो मन और चित्त दोनों शुद्ध हो जाएंगे। इसलिए विचार सागर मंथन क्यों करना है, उसकी गहराई में जाने के लिए। तो जितना जितना मनन, जितना जितना चिंतन, उतना उतना मंथन जो है उसका कनेक्शन है, वो फिर शक्ति बन गया। और उससे फिर जो प्राप्ति है उसकी खुशी सिमरण है। बार बार बाबा की महिमा सिमरण करना, सिमरती स्वरूप बन जाना। और सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश तन माही मिटाओ। वो सिमरण करते करते, स्मृति करते करते जैसे मन का कलह कलेश मिट जाएगा ना, तो बाबा के जो रतन है, उस रत्नों से जो खुशी होगी, सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि ऑटोमेटिकली बाबा का नॉलेज जो है, ज्ञान है, ज्ञान योग बन गया। योग से कनेक्शन जुटा ना, ज्ञान योग धारणा हो गया। ज्ञान को योग में बदली कर दिया
योग को धारणा में बदली कर दिया, धारणा को खुशी और सेवा में बदली कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो मक्खन खुशी जो है, विचार सागर मंथन की खुशी, फिर सारा दिन रहेगी, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट ऑटोमेटिकली, क्योंकि आज वाला मक्खन, आज वाली पॉइंट कल की पॉइंट से कनेक्टेड है, कल की पॉइंट परसों की पॉइंट से कनेक्टेड है। जो आज सुना है, जितनी आज मन शांत चित्त से धारणा की है, स्मृति की खुशी रही है, सिमरण स्वरूप बन के रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, ऑटोमेटिकली गुणग्राही वृत्ति बन जाएगी। तो अंदर का भी सागर का लहर लहेगा, और ये संसार सागर में भी व्यर्थ कौड़ियां नहीं चुनेंगे, व्यर्थ किचरे को नहीं उठाएंगे, परंतु ज्ञान के गुण ग्रहण करेंगे, ज्ञान के मोती ही ग्रहण करेंगे। क्यों कि बाबा ने कहा कि समय विचार सागर मंथन करने से अमृत वेले का समय भी सफल है, पर सारा दिन अगर गुण ग्रहण करते रहेंगे तो समय बर्बाद नहीं होगा ना, समय सफल होगा। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था, गुणग्राही दृष्टि से समय सफल होता है, अवगुण की दृष्टि से समय बर्बाद होता है। क्यों कि अवगुण का किचरा अगर अंदर इकट्ठा कर लिया तो वो किचरे की बदबू धीरे 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 धीरे, भले अवगुण अभी बाहर वर्णन नहीं भी कर रहे हैं, मन में ही रखा हुआ है, परंतु मन में रखा हुआ भी समय को बर्बाद कर रहा है। क्यों कि अवगुण ग्रहण करना एक भूल है। अवगुणों से कोई ना कोई किसको दुख देते रहेंगे, भूल होती रहेगी। जैसे कल कहा ना, संगम का समय, पुरुषोत्तम संगम युग है, बाबा से सीखने का समय है। अगर समय को भूल गए तो बहुत भूलें होती जाएंगी, तो भूल नहीं करो। तो ये संगम का समय तो सर्वगुण संपन्न बनने का समय है, ये संगम का समय तो 16 कला संपूर्ण बनने का समय है। तो इसीलिए हर एक से जब गुण ग्रहण की भावना होती है तो मूल युक्ति यही है कि अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के दूसरी आत्मा को भी आत्मिक स्थिति में देखेंगे, तो आत्मिक स्थिति में स्थित होने से वो अंदर सिमरन और चिंतन, शुभ चिंतन चल रहा है। तो अवगुण दुनिया में है, पर अवगुण दिखाई नहीं देते हैं। है तो सही अवगुण, अवगुण दूसरे के अवगुण हमको कमजोर कर देते हैं, तो योग की शक्ति नहीं रहती। योग उनसे बाबा से नहीं जुटता, योग उनसे जुट जाता है तो मथाणी मंथन की टूट जाएगी ना, ज्ञान योग नहीं बनेगा। अगर मथाणी टूट गई, मंथन ही टूट गया, उसका लिंक टूट गया, तो मक्खन कैसे बनेगा? फिर तो किचरा ही चिंतन कर रहे हैं ना, ज्ञान मंथन नहीं कर रहे, व्यर्थ चिंतन कर रहे हैं। पर चिंतन के सागर को मंथन कर रहे हैं, और पर चिंतन को मंथन किया तो कीचड़ और कीचड़ा ही निकलेगा ना, और कीचड़ में फंस जाएंगे, कमजोर कर देगा, शक्ति नहीं देगा। क्योंकि कर्मों की फिलॉसफी के हिसाब से मंथन करना क्यों जरूरी है? क्यों कि अगर हमने गुण ग्रहण किया है तो उनके दूसरों के गुणों का बल हमको, उनका बल वाला जो उनके अंदर शक्ति है, वही शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी। अगर अवगुण की को ग्रहण किया तो अवगुण की शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी। जो शक्ति नहीं है, जो हमारे को कमजोर बनाने वाली शक्ति है। हमको क्या करना है? गुणग्राही शक्ति धारण करनी है। किसी में हिंसा की ताकत, हिंसा का संस्कार है, और हमने अगर वो देखा तो उनकी हिंसा की ताकत हमारे में आ जाएगी, और हम भी डबल हिंसक बनने के बजाय डबल हिंसक बन जाएंगे। जैसे कहानी है ना रामायण में, बाली जो है ना, सुग्रीव का भाई बाली, उसके पास ऐसा वरदान था, ऐसी ताकत थी कि जिसको भी, अगर जो भी उसके सामने आता था तो सामने वाले को वो देखते ही उसकी जो शक्ति आदि थी उसमें चली जाती थी। जो भी युद्ध करने आता था, अब युद्ध करने आता था तो हिंसा का बल लेकर के आता था, हराने का बल लेकर के आता था, हिम्मत उत्साह का बल लेकर के आता था। अब उसका आधा बल उसमें चला जाता था,
तो जो भी उससे युद्ध करने आता था वो हार जाता था, क्योंकि उसकी शक्ति उसमें चली जाती थी। तो कहानी में है, रामायण की कहानी में है कि जब रामचंद्र को, श्री रामचंद्र जी को सुग्रीव को जीतना था, तो वो कलप वृक्ष के नीचे खड़े होकर के, कलप वृक्ष के सामने खड़े होके कलप वृक्ष के सामने संकल्प दृढ़ लिया, दृढ़ संकल्प का वृक्ष, ताकि बाली उनको न देखे पर वो बाली को देख सके। यानी हमारा देहाभिमानी मनुष्य को हमारा देहाभिमान दिखाई देता है, पर जब हम संगम पर कलप वृक्ष के नीचे खड़े हैं तो हमारे संकल्प भी शुद्ध हैं और हमारा देह का भान भी नहीं है। तो देह भान में दूसरे को हमारा अवगुण नजर नहीं आएगा, हमारे गुण ही नजर आएंगे, तो अवगुण वाला भी गुणवान बन जाएगा। और हम देह भान में दूसरे के अवगुण देख ही नहीं रहे हैं, तो हम अवगुण से लड़ ही नहीं रहे हैं, गुण से खुद भी गुणवान बन रहे हैं, दूसरों को भी गुणवान बन रहे हैं। तो कमजोर आत्मा को भी रूहानी शक्ति देने वाले हम विजेता बन जाते हैं। तो हमको कैसे कमजोर को भी शक्तिशाली बनाना है। ये जो बाबा कहते हैं ना, कमजोर को भी शक्ति दो, तो कमजोर को कौन सी शक्ति देवें? कमजोर को कमजोरी की शक्ति नहीं देवें, कमजोर की कमजोरी हम न लेवें, पर रूहानियत की शक्ति से उन आत्मा को देखेंगे तो उनकी शक्ति काम नहीं करेगी। जो विरोध की शक्ति है ना, वो कमजोर हो जाएगी, वो काम नहीं करेगी। देह अभिमानी भी आत्माभिमानी बन जाएगा। तो कमजोर को भी शक्तिशाली बनाना, यानी देह अभिमानी को भी आत्माभिमानी बना देना। तो ये आत्मचिंतन से, आत्मदर्शन से, गुणग्राही दृष्टि से हम आत्माएं खुद गुण ग्रहण करेंगी, तो हमारे गुणों का प्रभाव उन पर पड़ेगा ना। क्योंकि अपने गुण स्वरूप में तो गुण की स्मृति भी रहे और गुण का सिमरण भी रहे। वृत्ति मेरी श्रेष्ठ है गुणग्राही की, तो मेरी स्मृति श्रेष्ठ है, और मेरी स्मृति श्रेष्ठ है तो मेरी दृष्टि श्रेष्ठ है, और उस दृष्टि में फिर शांति का दान है, शक्ति का दान है, प्रेम का दान है। और अगर मैंने अवगुण देखा, अवगुण को अवगुण में दही जमा दी, तो और ही वही वाला मेरा गुण भी जो है ना अवगुण बन जाएगा ना। वो जब दूसरे का अवगुण मेरे अंदर जच गया अथवा बैठ गया, तो वही किचरा मेरे अंदर जो निकलेगा, तो फिर क्या होगा? फिर नेचुरली, जो कल 2-4 दिन पहले बाबा ने कहा था, फिर दृष्टि में भी गुस्सा आएगा, दृष्टि से भी लड़ाई करेंगे, मन से भी लड़ाई करेंगे, वाणी से भी लड़ाई करेंगे, कर्म और व्यवहार में भी लड़ाई करेंगे। हैं? क्यों? कि दूसरे के अवगुण का प्रभाव हमारे अंदर आ गया, उसके अवगुण की बात हमारे दिल में छप गई ना, जम गई, और वो ही हमने मंथन करना शुरू किया। तो हमारी स्थिति जो एक सागर की तरह लहर वाली थी, वो मंथन भी नहीं रहा, पर चिंतन दोष दर्शन से हमारी मन की स्थिति जो शुद्ध थी वो दूषित होने लगी। इसलिए दोष देखना भी नहीं है। तो क्या अंदर चिंतन चले कि मुझे न दोष देखना है, न किसी को दोष देना है, न किसी को दोषी ठहराना है। हमारी अगर सफलता नहीं हुई तो हम कहते हैं मैंने तो बहुत अच्छा मेहनत किया था, बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया था, पर इसने आकर के विघ्न डाल दिया ना, इसलिए ऐसा हुआ। मेरी तो जो पुरुषार्थ था उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होना था, परंतु बेहद के ड्रामा को भूल गए, कर्मों के हिसाब किताब को भूल गए, तो दोष देना शुरू किया। तो ना दोष देखना है, ना दोष देना है, हमको तो प्रेम संपन्न, गुण संपन्न बन करके रहना है। इसलिए बाबा ने कहा था कि स्मृति स्वरूप में अगर रहते हैं, शांत स्थिति, मन मना भाव में स्थित हैं, तो परम धाम की शांति का अनुभव है। वो मंथन से भी पहले मनन में क्या स्थिति है, मन मना भव की स्थिति में तुम आत्माएं शांति धाम में बैठी हो, शांत स्थिर। मन को जच गई ना जो बात, तो दही को जमने दिया है, एकदम सेट होने दिया ना।
हलचल में दही नहीं जमेगी, पर मन में वो सेट हो गई बात तो जम जाएगी। तो मन ज्ञान के साथ साथ योग युक्त स्थिति, उस मनन स्थिति में मन को मगन बना करके बैठेंगे तो परम धाम की जो स्मृति है वो क्या है? बाबा ने कहा परम धाम में तो सिर्फ शांति और पवित्रता और शक्ति है। परम धाम में सुख की बात नहीं है। 4-5 दिन पहले बाबा ने कहा था शांति धाम में क्या है? शांति धाम में शांति है। वतन में, मूल वतन में, जिसको बाबा ने कहा था कि मूल वतन में शांति है, पवित्रता है और शक्ति है। तो अभी इस पर, इसी बात पर अगर विचार करना है तो मूल वतन में शांति है, पवित्रता है, शक्ति है। तो अभी इस पर मंथन करना हो तो क्या करो? कौन सी मथानी मन में मंथन करो? अच्छा, तो वहां वो शांत पवित्रता किस बात की? कि वहां देह भान नहीं है, देह का अभिमान नहीं है, देह की स्मृति नहीं है, देह का ज्ञान नहीं है। अशरीरी आत्मा है, शांत है ही शांति धाम। आवाज से परे की दुनिया है, शांत लोक है। तो मन का संकल्प भी नहीं है, वाणी नहीं है, वो निर्वाण धाम है। आवाज की भी शांति है वहां पर, आवाज में भी नहीं आते, शांत स्थिति है। मूवमेंट में भी नहीं आते। सूक्ष्म वतन में तो मूवमेंट है, परम धाम में तो मूवमेंट भी नहीं है, हलचल भी नहीं है, एकदम आत्मा शांत स्थिति में स्थित है। फिर वो पवित्र लोक क्यों है? वहां पवित्रता है, वो ब्रह्म लोक है, ब्रह्म धाम की पवित्रता है। तो इतनी पवित्रता और शांति का अथाह भंडार है, घर है। तो तभी सन्यासी लोग, क्योंकि परमात्मा पवित्रता का सागर भी है और शांति का सागर भी है, तो जो सन्यासी हैं उस ब्रह्म को ही पवित्रता और शांति की शक्ति को समझते, वो ही भगवान है। परंतु योग उनका नहीं है। बाबा ने कहा उनका योग ठीक नहीं है, योग परमात्मा से नहीं है। तो वो परमात्मा का घर है, इसलिए सर्वशक्तिवान है। तो क्यों है? परमात्मा का घर है, वो शांति धाम है, वो ब्रह्म लोक है, सर्वशक्तिवान का घर है। तो सर्वशक्तिवान की शक्ति है। तो हम ब्रह्मलोक में बैठे हैं तो वो शक्ति भी आत्मा में आ रही है। मैं आत्मा उस शांति धाम में बैठी हूं तो शांति की अनुभूति भी कर रही हूं। तो ज्ञान की पॉइंट योग बन जाएगी ना। फिर मैं ब्रह्मलोक में रहने वाली आत्मा एकदम स्थिर हूं, ब्रह्मांड में बैठी हूं, अंडे मिसल हूं, चेतन हूं ना, ब्रह्मांड में अंडे मिसल आत्मा। बाबा ने कहा उसमें आत्मा तो जान तो है ना, ब्रह्मांड में मैं आत्मा चेतन हूं ना, पर जैसे अंडा हिलता जुलता नहीं है, स्थिर है। तो ब्रह्मलोक में शांति है, पवित्रता है, शक्ति है मूल वतन में। परंतु बाबा ने कहा वहां प्रेम की लहर जो है, या सुख देव बन के तुम रहो, ऐसे नहीं होता। प्रेम और सुख जो है वो तो एक्सप्रेशन है, वो तो साकार में तुम देवता बनते हो ना, तो तुम प्रेम स्वरूप आत्माएं हो, तुम सुख स्वरूप आत्माएं हो, तुम आनंद स्वरूप आत्मा हो। इसलिए तुमको खाली शांति धाम में जाने का लक्ष्य नहीं रखना। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मनमना भव के साथ क्या है? मध्याजी भव है। तो मध्याजी भव का लक्ष्य है तो मतलब विष्णुपुरी में भी जाना है। तो विष्णुपुरी में तो वैकुंठ में तो सुख है, प्रेम है, सब प्रकार की प्राप्ति है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। कितना सुंदर संसार है। तो नेचुरली वो एक खुशी की लहर भी रहेगी, तो सुख का सागर भी है, सुख के सागर की हम संतान। जिसको बाबा ने कहा कि तुम आत्माएं
सत्यनारायण की आज बाबा ने कहा ना, सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो, पर आज बाबा ने सत्यनारायण की कथा शब्द नहीं बोला। आज बाबा ने कहा अमरनाथ की कथा सुन रहे हो और सत्यनारायण की शिक्षा, सत्यनारायण बनने की शिक्षा बाबा दे रहे हैं। अमर कथा सुन रहे हैं क्योंकि अमर पद, आत्मा, परम धाम को अमर लोक भी कहते हैं। अमर बनने की, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मिक स्थिति में स्थित होने की कथा सुन रहे हैं। हम सब पार्वती हैं। अच्छा, अमर कथा है तो ये कौन सी कथा है? ये तो सच्ची कथा है। तो फिर मंथन करना हो तो क्या करो? तो पहला तरीका जो बाबा ने बताया था ना, पहला तरीका है चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते क्या करो? जो भी इन आंखों से देख रहे हो लौकिक चीज को ज्ञान के बल से अलौकिक बना दो। तो हम अलौकिक ब्राह्मण हैं, हमारा जीवन अलौकिक है। तो दुनियावी नजर से चीज को नहीं देखो, ज्ञान की दृष्टि से देखो। देह भान से कनेक्ट नहीं करो, योग युक्त होकर के उसको कनेक्ट करो। तो दृष्टि में भी, तो दृष्टि भी बदली हुई है। देह को देखते, दुनिया को देखते, स्मृति भी बदल गई है, वृत्ति भी बदल गई है। तो वृत्ति, दृष्टि, स्मृति हमारी सब उस आधार पर चेंज हो गई तो लौकिक अलौकिक बन जाएगा ना। उसका मीनिंग क्या, आध्यात्मिक मीनिंग पता चल जाएगा। रूहानियत से लौकिक से अलौकिकता अथवा परलौकिकता दिखाई पड़ेगी और उसी पर विचार चलेगा। दुनिया की चीजें तो लौकिक हैं, जैसे आज बाबा ने कहा यहाँ की दुनिया की जो लौकिक चीजें हैं, दुनिया तो यही रहेगी, परंतु इस दुनिया की जो पुरानी चीजें हैं वो नहीं रहेंगी। वर्ल्ड तो यही है ना, नवा जो है पुराना हो गया है, वही फिर नवा बनेगा ना। उसी को ही फिर जो है सतयुग कहा जाएगा, स्वर्ग कहा जाएगा, सुखधाम कहा जाएगा। और सुखधाम में वहां ना अस्पताल होंगे, न रोग होंगे, न जज होंगे, न वकील होंगे। कोई भी आज की आंखों से जो इस दुनिया की, जो कलयुग की दुनिया की दुख देने वाली चीजें, धोखा देने वाली चीजें, परेशान करने वाली चीजें वहां होंगी नहीं। पुराना कुछ होगा ही नहीं, कलह क्लेश वाला कुछ होगा ही नहीं। तो अभी दुनिया परंतु यही है, पुरानी जो हो गई है वो फिर बाबा उसको नवी बना रहे हैं। अमरलोक बना, मृत्यु लोक है, अकाले मृत्यु होती है, इसको बाबा अमरलोक बना रहे हैं। तो हम पार्वतियां कथा सुन रही है। अच्छा, कथा बाबा सुना रहा है तो किनको सुना रहा है? कौन सी कथा सुना रहे हैं, किनको सुना रहे हैं, कैसे सुना रहे हैं, कब सुना रहे हैं? तो मंथन चलेगा ना, क्यों, क्या, कब, कैसे, क्या कई वाली क्यों क्या कब कैसे न करके, अगर दूसरे तरह का क्यों क्या कैसे कब करते हैं ना तो कई कई बन जाते हैं। समझा ना? जो रामराज मिलने वाला ना, राज अभी आने वाला है, रामराज आने वाला है, वो 14 साल देर हो जाएगा, देर हो जाएगी। आएंगे तो सही पर पीछे आएंगे, स्वर्ग में नहीं आएंगे। और ये मंथन करेंगे तो मक्खन खाएंगे। भाई श्री कृष्ण को तो मक्खन खाते दिखाया है, तो गुप्त है। तो वो क्या है? ये आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के हम इन बात पर, अच्छा बाबा आपने अमर कथा सुनाई तो कौन सी कथा सुना रहे हैं, किनको सुना रहे हैं? ये अमरलोक में जाने की कथा है। ये हम अब पार्वतियों को कथा सुना रहे हैं। हम पार्वतन की रहने वाली पार्वतियां हैं। किस लिए सुना रहे हो बाबा ये अमर कथा? हमारी वृत्ति को पवित्र बनाने के लिए सुना रहे हो। पार्वती हैं, पवित्र वृत्ति वाली हैं, पार्वतन की रहने वाली हम आत्माएं हैं। हम आत्माओं को अमर कथा सुना रहे हो। अमरनाथ बाबा आप हमको अमर कथा सुना रहे हो। तो कथा सुना रहे हैं, याद दिला रहे हैं। कथा है याद दिलाने की बात कि ऐसे तुम थे, अमरलोक के वासी थे। अमरनाथ बाबा अभी आया है, ज्ञान अमृत पिला पिला के अमर कथा सुना के अमर बना रहे हैं। परंतु अमरलोक में लायक बनाने के लिए फिर सच्ची सच्ची बात बाबा सुनाते हैं तो कहते हैं मैं सत्यनारायण की शिक्षा दे रहा हूं। सत्यनारायण बनना है, सच्चा सच्चा नारायण बनना है। सतयुग का नर नारायण बनना है, नारी लक्ष्मी बननी है। तो सत्यनारायण में तो लक्ष्मी नारायण दोनों है ना।
सत्यनारायण की कथा करते हैं तो ये कहते हैं ना, जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी, लक्ष्मी और नारायण दोनों को याद करते हैं ना। तो बाबा शिक्षा दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मुझे वो सारे सृष्टि ड्रामा चक्कर को भी याद करना है। और ये जो बाबा ने कहा, बच्चे तुमको तो प्रवृत्ति मार्ग में रहना है, कमल फूल समान रहना है। आज वरदान में कहा ना, किनारा करने का मतलब ये नहीं है कि तुम परे हो जाओ, दूर हो जाओ, नहीं, तुमको तो 21 जन्म तक प्रवृत्ति मार्ग में रहना है, परिवार में रहना है। तो प्रवृत्ति में रह करके निवृत्ति में रहने की शिक्षा तो अभी मिल रही है ना। नफरत नहीं, किसी से वैर नहीं, किसी से विरोध नहीं, वो तो ठीक, परंतु कितना न्यारा रहना है कि ना किसी की कमी का मेरे पर असर पड़े, न किसी की विशेषता पर मैं डिपेंडेंट हो जाऊं या प्रभावित होकर के एक कर्म का बंधन बना लूं। एकदम कमल फूल समान न्यारा रहना है। तो सत्यनारायण बनने की शिक्षा दे रहे हैं कि स्वदर्शन चक्कर भी चलाओ, साथ साथ कमल फूल समान बन कर भी रहो, और अपने गुणों की शक्ति से बाबा मेरा साथी है, साथी की स्थिति में स्थित हो जाओ। तो जो बाबा शिक्षा दे रहे हैं सत्यनारायण बनने की, सत्य कथा सुना रहे हैं, सत्य तो बाबा सुनाते हैं ना। और ये कथा सुना के बाबा ने कहा, तुमको सुना के तुमको ही स्वरूप बना देता हूं। इसकी प्रारब्ध तुमको कितना समय मिलती है, भविष्य की प्रारब्ध मिलती है, प्राप्ति है। किताबें नहीं होती, पुस्तक नहीं होती, कोई ज्ञान मिल रहा है, पुस्तक के सतयुग में नहीं चलेंगी साथ में ना, वहां पुस्तक की जरूरत है। हम ही स्वरूप बन गए ना, ज्ञान स्वरूप बन गए, शांत स्वरूप बन गए, प्रेम स्वरूप बन गए। ये किताबें तो भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर चलती हैं, और ज्ञान की जो प्रारब्ध है सिखा रहा है ना जो बाबा, उस शिक्षा की जो पढ़ाई की प्रारब्ध है वो तो 21 जन्म तक चलती रहती है। इतनी बाबा ऊंची प्राप्ति करा रहा है, तो अंदर ये विचार मंथन करेंगे ना, फिर उसकी विचार की गहराई में चले जाएंगे ना, एक एक एकांत में। फिर बाबा ने कहा एकांत में बैठ करके मनन करो। तो आज के उसमें प्रवृत्ति में घर में रहते हुए एकांत भी नहीं है, दफ्तर में भी एकांत नहीं है, समाज में भी एकांत नहीं है, बाजार में भी एकांत नहीं है, पर मंथन तो करना है। तो एक एक बात की एकांत, एक की याद में, एक की गहराई में, एक एक बात की गहराई में चले जाओ। तो बाबा ने जो आज बताया कि तुम बेहद के वैरागी तो हो, बेहद के सन्यासी हो, परंतु सन्यास धर्म वाले सन्यासी नहीं हो, वो तो निर्वाण धाम में जाने वाले। अगर तुम किनारा करके हद के वैराग में आ गए, चलो हम जो तो इनके साथ रहना नहीं, या दूर रहे खुश रहे, तो वो तो तुम्हारे संस्कार सन्यासियों वाले संस्कार, निर्वाण धाम वाले संस्कार हो गए। तुमको तो विष्णु स्वरूप बनने का संस्कार है, लक्ष्य स्वर्ग धाम में जाने का संस्कार बनाना है। तो स्वर्ग में तो सुख भी है, प्रेम भी है, शांति भी है, आनंद भी है, सब प्रकार की प्राप्ति है। वो तो ब्रह्म में लीन होने का लक्ष्य रखते हैं। तो हमारा लक्ष्य जैसा है, हमारा लक्ष्य स्वर्ग में जाने का, तो वैसे ही हमारे लक्षण भी चाहिए। तो जो जो बातें बाबा ने बताई आज की मुरली में, कल की मुरली में, परसों की मुरली में, वो जितना जितना हम उस पर एक एक हीरे को रतन मंथन किया ना, तो मंथन तो रतन निकाले ना, तो रत्नों की माला बनाएंगे तो तभी तो सिमरण करेंगे ना, खुद भी माला के मणके बनेंगे। बाबा ने कहा तुम भी तो ब्रह्म जो है, विष्णु की माला भी तैयार हो रही है, तो रुद्राक्ष माला भी है, परंतु सिमरणी को तो मणकों की माला भी कहते हैं ना। तो रत्नों की माला सिमरण करते जितना जितना बाबा ने आज की पॉइंट जो पल बताई। अच्छा, कल कौन सी पॉइंट बताई इसी टॉपिक पर, परसों इस टॉपिक पर कौन सी पॉइंट्स बताई थी? तो बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करेंगे तो टॉपिक्स भी निकलेंगी, पॉइंट्स भी निकलती हैं। यानी टॉपिक निकालो। अच्छा, टॉपिक निकालो तो भाई याद, बाबा कहते हैं याद करो। अच्छा, याद क्या है? फिर कभी कहते हैं योग मेरे साथ लगाओ, तो योग क्या है? फिर कभी कहते हैं तपस्या करो, तपस्या क्या है? तो याद है
ध्यान में बैठते हैं, याद में बैठते हैं, याद की यात्रा पर हैं, योग लगा रहे हैं, योग युक्त हैं, कर्म योगी हैं, फिर योगी हैं तो राज योगी हैं कि राज ऋषि हैं, ऋषि हैं या ऋषि राज हैं। ऐसे अपने आप से टॉपिक निकालो, पॉइंट्स निकालो, तो एक मणके में दूसरा, दूसरा मणका तीसरा, ऐसे माला तैयार हो जाएगी, मंथन भी हो जाएगा, बाबा के गले का हार बन जाएंगे ना। तो खाली खुद नहीं सिमरण करेंगे, परंतु आप भक्ति मार्ग में फिर आपका ही सिमरण होगा ना। तो सिमरण करने वाले नहीं, परंतु पूजनीय मूर्त और द्वापर युग से जो भक्ति मार्ग वाले सिमरण कर रहे हैं, तो आपकी महिमा करेंगे, सिमरण करेंगे ना। इसीलिए अच्छी तरह से विचार सागर मंथन करेंगे तो मनन भी चलेगा, चिंतन भी चलेगा, मंथन भी चलेगा, और ज्ञान के सिमरण में पॉइंट्स भी अच्छी तरह से स्मृति में रहेंगी, तो स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। बाबा की बातें तो बहुत अच्छी अच्छी हैं, जितना जितना अच्छा गहराई में जाते जाएं, उतना रत्नों से खेलते चले जाएं। क्यों कि लक्ष्य कितना ऊंचा है श्री लक्ष्मी नारायण बनने का। उस दिन बाबा ने कहा था, गुणग्राही बनेंगे तो तुम्हारे अंदर मधुरता भी आएगी, सुखदायी भी बन जाएंगे, तो सुखदेव बनने का लक्ष्य रखना है। तो इसलिए लक्ष्य के आधार से अव्यक्त बाबा ने भी कहा था, लक्ष्य को साथ रखने से लक्षण सहज ही आ जाते हैं। तो लक्ष्य रहे मंथन करने का, तो ऑटोमेटिकली मनन भी रहेगा, मगन होकर के भी रहेंगे। ओम शांति।